आप में और हम में भी कहीं ना कहीं ये नेहमाया का कैरेक्टर है। लेकिन आप और हम कितने उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और कितने उस परमेश्वर की आवाज पे चलते हैं, वही हमारी नेहमाया की उस कॉलिंग को पूरा करता है। देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर के वचन में नेहमाया के बारे में हम जरा देखेंगे। देखते हैं नेहमाया के पिताजी का नाम क्या था। आओ अपने ध्यानों को हम नेहमाया की किताब की ओर लेके हम लोग चलते हैं। निकाले नेहमाया की किताब, उसका पहला अध्याय हम निकालें। ओके, उसका नेहमाया 1 पढ़ें, जहां पे आता हूं नेहमाया के पिता के बारे में लिखा हुआ है। कोई पढ़े? और कल्ला के पुत्र हाँ नेहम्याह के वचन हाँ 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे इसके पिता का नाम क्या लिखा है? हकलिया। ये नेहमाया के पिता का नाम था। हालेलुया। ये सब बात शायद हमने काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया होगा। कभी हम हमेशा नेहमाया के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पिता कौन है इसके बारे में कभी हमने गौर नहीं किया होगा। अब देखते हैं नेहमाया के भाई के बारे में। उसी का अगर दूसरा पद पढ़ोगे तो आपको नेहमाया के भाई से भी वहां पे परिचय हो जाएगा। चला पढ़ें। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब हाँ मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बदुआ से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वंडरफुल, यहाँ पे लिखा है तब हनानी नाम मेरा एक भाई। तो उसके भाई का नाम क्या है? हनानी। ओके, ये उसके भाई का नाम है। हम इसके भाई के बारे में चर्चा आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। नेहमाया के भाई का नाम क्या है? नेहमाया के बारे में पहली बार चर्चा नेहमाया 1 में होता है, और आखिरी बार चर्चा नेहमाया के 12वें अध्याय उसके 47वें पद में है। Chapter 12 verse 47 speaks for the last time about नेहमाया। नेहमाया शब्द का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेहमाया। आप लिख सकते हैं। इनके मीनिंग का मीनिंग है यहोवा इज ग्रेट। यहोवा सबसे महान है, यहोवा महान है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज नेम। परमेश्वर के वचन में नेहमाया के नाम को 5 बार लिया गया है। 5 times the name of Nehemiah is been taken। नेहमाया के बारे में केवल नेहमाया की किताब में ही बात किया गया है, और किसी किताब में इसके बारे में बात नहीं किया गया। नेहमाया का कार्य क्या है? नेहमाया की जिंदगी की सिद्धि क्या है? एक तरह से देखा जाए, ही वाज ए पॉलिटिकल लीडर, वॉल बिल्डर। ये उसकी अचीवमेंट्स हैं, और ये वो कार्य हैं जिसने नेहमाया को परमेश्वर के लिए उपयोग में लाया। उसका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म या नेहमाया का जन्म पर्शिया में हुआ था। नेहमाया की मृत्यु कहां पे हुई? नेहमाया की मृत्यु जेरूशलेम में हुई। काफी चीजें हैं जो कहता हूं बिब्लिकल अगर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम नेहमाया के बारे में जब हम डिटेल स्टडी करते हैं अलग अलग रेफरेंसेस में वगैरह, तब हमें आपको समझ में आएगा कि नेहमाया का जन्म कहां पर हुआ और उनकी मृत्यु कहां पर हुई। अब हम नेहमाया के बारे में शुरू करते हैं। नेहमाया का देखते हैं, उसका पहला अध्याय 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं। या पहले एक और दो पढ़े, फर्स्ट 2, ताकि ब्रेक करके पढ़े, हम समझ सके बारी बारी। पढ़िए 1 और 2। हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन
हाँ 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शुशैन नामक राजगढ़ में रहता था, हाँ जी तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उस बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। बस बस यहाँ पे देखिए लिखा है, हनानी नामक मेरा एक भाई जब मेरे पास आया, उसने यरूशलेम के बारे में मुझे उसकी सारी कहानी बताई। अब देखिए, हो सकता है कि उससे पहले भी नहमाया ने बहुत सी बातें सुनी होगी, लेकिन हनानी जो इसका भाई है, देखिए हम काफी बार अपने मुल्क के बारे, अपने अपने गांव के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारा भाई जब हमारे घर से वापस लौट कर आता है, वो जो सच्ची जो कहानी, वहां का सिचुएशन जाके हमें बताता है, दैट रियली टचेस अस। हम काफी बार टीवी में, रेडियो में, अलग अलग जगहों में भी बहुत सी बार सुनते हैं, लेकिन जब हमारा खुद का कोई हमारे घर से, गांव से जब हमारे घर की खबर लेकर आता है, वी बिलीव इट मोर, वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन मोर। उसी प्रकार नेहमाया का भाई जो हनानी था, वो जब उसके घर से खबर लेकर आया, क्या खबर था जरा आप पढ़िए, उसका 3 से पढ़िए। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, मेरे ख्याल से मैं अपना उन्होंने पढ़ता हूँ मुझसे कहा, जी, जो पढ़िए बचे हुए पढ़िए। लोग बंधुआई से छूटकर जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे हाँ बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और हाँ उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके जी फाटक जले हुए हैं। हाँ, 5 और पढ़िए। वे ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग बस के बस परमेश्वर। बस बस, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे देखिए, जब उसके भाई ने आके कहा, क्या कहा, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। यरूशलेम का रहने वाला है, एक यहूदी है। अब देखिए, उसके शहर की, उस जगह पे, जिस जगह पे वो रहता है, वहां की दीवारें, यहाँ की, वहां की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, वो टूट गई, इसलिए वो शोक में है। ये बताऊं, जो नेहमाया के खुद के घर का बाउंड्री वॉल नहीं है। हमारे वहां पे तो सोचे, चलो भाई, हमारे इंडिया में हमारे शहर की वहां पे दीवार टूट गई या कुछ हो गया या कुछ, हमें इतनी कोई सोच नहीं होगी। हम सोचे चलो कोई बात नहीं, बगल बगल सारा जल दिया, हमारा घर तो सुरक्षित है, हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेहमाया के बारे में सोचिए, उसके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, वो उसको बेचैन करती है और वो उसके लिए शोकित होता है कि उसके भाई लोग, उसके गृहस्थी के लोग, उसके शहर के लोग परेशानी में हैं, निंदा में हैं, और वो बात उसको बेचैन किया। नेहमाया एक ऐसी जगह पे है जहां पर उसको इन सब में से किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको परमेश्वर ने एक अच्छे ओहदे पे रखा हुआ है, लेकिन वो अपने भाई लोगों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गृहस्थी के लोगों के लिए वो परेशान है। 5वें में लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा है महान और भय योगीश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों से आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। यहां पे बताऊं, नेहमाया परमेश्वर को बुलाता है सबसे पहले और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तू हमारी ओर कान लगा। नेहमाया की सिचुएशन, ही इज बीन ट्रीटेड इन रॉयल फैमिली। वो राजा के साथ उठना है, बैठना है, खाना है, राजयोग है उसके पास, लेकिन वो अपने भाइयों के लिए बेचैन है। उसके खुद के घर के लोग परेशान हैं, इसलिए वो बेचैन है। देखिए, अपने लिए हर एक व्यक्ति कोई सोचता है,
लेकिन जब हम दूसरों के लिए सोचने को आरंभ करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वहीं से परमेश्वर कार्य करना शुरू होता है। अपने लिए इस दुनिया में बताऊं, हर एक व्यक्ति सोचता है, बट व्हेन वी थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर्स, अपने से हटकर हम सोचना आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर तेरे द्वारा एक कार्य शुरू करता है। यहां पर हम देखते हैं नेहमाया यहां पे कुछ बातों के बारे में पढ़न करता है और इस बात पे सोचता है कि क्यों हुआ ऐसा सिचुएशन, व्हाई डिड गॉड अलाउड सच ए सिचुएशन। हम हमारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, एक सेल्फ एनालाइजेशन करना बहुत जरूरी है, खुद को परखना बहुत जरूरी है। व्हाई डिड गॉड अलाउ, परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया। नेहमाया भी यहां पर ऐसी एक सेल्फ एनालाइजेशन अपने लोगों के लिए करता है। उसके 6 पद में पढ़े, 1 के 6 को हम जरा पढ़ते हैं। तू कान लगाए हाँ, और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इसराइल के लिए दिन रात करता रहूं, हाँ, उससे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे देखिए, नेहमाया क्षमा मांगता है। पहले अपने लिए क्षमा मांगता है, खुदावन जो हमने अपराध किया उसे क्षमा कर। दूसरा, अपने पिता के लिए, लोगों के लिए माफी मांगता है। परमेश्वर, मैंने और मेरे घराने ने जो तेरे खिलाफ पाप किया है, जिसके कारण तूने ऐसा होने दिया, परमेश्वर तू हमें क्षमा कर। देखिए, सबसे पहले अपनी गलती को माननी जरूरी है। When we accept our mistake, ये हमारी जिंदगी की पहली आशीष है। इसका मतलब परमेश्वर ने जिस लिए वो कार्य भेजा है वो संपन्न हो गया। परमेश्वर ने जिस कारण वो ऐसा होने दिया है वो पूरा हो गया। फिर परमेश्वर को उस सिचुएशन को ऐसे आगे बढ़ाए रखने की जरूरत नहीं है। गॉड विल स्टॉप दैट सिचुएशन देयर। वही नेहमाया ने किया। अब देखिए, उसके 7वें पद में जरा हम पढ़ें। हमने तेरे हाँ, पढ़िए। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो अन्याय विधियों और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, नेहमाया कहता है, परमेश्वर जो नियम तूने हमको दिया था, जो मूसा के द्वारा, तेरे दास के द्वारा जो तूने हमें नियम दिए थे, हमने उनका उल्लंघन किया। हम तेरे नियमों पे नहीं चले, हम तेरी व्यवस्था पे नहीं चले। मान लेता है। उसके 8 से लेके 10 तक पर पढ़े हल्लिया, नेहमाया किस प्रकार याद दिलाता है, परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमें एक मौका और दे। जरा पढ़े 8 से लेकर। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों के तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरे और फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। बस शामिल, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, नेहमाया याद दिलाता है, परमेश्वर हमने गलती की है, हमने अपराध किया है, लेकिन परमेश्वर तू याद कर, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये तेरा वादा है कि तू हमको छुड़ाएगा। ये तेरा वादा है कि हमारी गलतियों को तू माफ करेगा। ये तेरा वादा है तू हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा। देखिए, सबसे पहले अपनी गलती मानना है, अपनी गलती मान के क्षमा मांगना है। उसके बाद परमेश्वर का वादा याद दिलाना है।
अगर हमने अपनी गलती से पहले तौबा नहीं किया तो परमेश्वर हमको क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। उसके 11वें पद जरा पढ़ते हैं। तो प्रभु विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्रिय था। बस यहाँ पे देखिए, नेहमाया के मन में एक बहुत सॉलिड प्लान है, कुछ उसने दिल में सोचा है, लेकिन उसने एकदम से जाके उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। उसने उसको सबसे पहले परमेश्वर के सामने रखा। देखिए, हमारे भी दिल में अगर कोई बात होती है ना, सबसे पहले जरूरी नहीं कि उसको भाग दौड़ करें। परमेश्वर वचन में लिखा है, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड एंड ही विल मेक इट प्रॉस्पर। अपने सभी मन की इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रख, वो तुझ उसे साकार करेगा। नेहमाया ने एकदम से कूद के छल में कुछ नहीं किया। नेहमाया ने अपनी बात को प्रार्थना में, उपवास में परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रखा और कहा, परमेश्वर, मैं अपनी विषय को राजा के सामने रखने जा रहा हूं। मैं तो केवल एक पियाव हूं, परमेश्वर मेरे पास क्या अधिकार है, लेकिन अगर तेरी करुणा मुझ पे रहेगी मैं कुछ कर सकता हूं। देखिए, ये जो कप बियरर का जो काम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम है। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये जो कार्य करने के लिए राजा सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति को ही ये काम देता है। कप बेरर का मतलब है, राजा जो भी पीता है उस कप बेरर के हाथ से ही पीता है। अगर सबसे पहले वो जो कप बेरर है उसको पीता है, वो चखता है कि उसके अंदर कोई जहर या ऐसे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली चीज नहीं है, जब वो खुद पीने के बाद ही दूसरा निकाल के राजा को पिलाता है। इसका मतलब है, राजा अपनी जान के समान उस व्यक्ति से विश्वास करता है। तो परमेश्वर ने नेहमाया को उस जगह पे पहुंचाया जहां पे वो एक विश्वास का सितारा है, वो विश्वास योग्य व्यक्ति है। तभी परमेश्वर ने पर्शिया में, एक दूसरे मुल्क में, नेहमाया को उस पोजीशन में पहुंचाया, क्योंकि वो दुनिया के सामने में भी और परमेश्वर के सामने भी विश्वास योग्य रहा। प्रेज़ लॉर्ड। आपकी और हमारी जिंदगी में उन्नति देने वाला परमेश्वर है, आपकी और हमारी जिंदगी में भी बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। और वो पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा की जो सबसे बड़ी सेफ्टी है उसका दायित्व नेहमाया को दिया गया है। अब देखते हैं उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं। अंतक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतारा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। तब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें थे उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए थे, तो मेरा बस मुंह बस क्यों न उतरे? हाँ, कहाँ तक? 5 तक आपने पढ़ा? ने ओके, पढ़िए। ओके, या पढ़िए। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों में नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। बस बस, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, काफी समय प्रार्थना करने के बाद वो अपने विषयों को राजा के सामने रखना चाहता है। काफी बार हम भी सोच के रखते हैं ना, अगर हमें कोई अगर ऑफिस में कुछ अगर बात बोलनी हो कंपनी में, जो अब प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन सोचते रहे, यार कब बोलूं, मेरे बॉस का मूड कब ठीक है, किस समय ये बात जाके रखनी चाहिए।
क्योंकि बॉस हमेशा मुंह फुला के घूमता रहता है, तो हम देखते रहते हैं यार किस वक्त बॉस का मूड सही हो और मैं जाके ये पेपर जाके बॉस के सामने प्रेजेंट करके करूं कि जैसे ही वो पेपर दूं तो बॉस बस चल बेटा, तूने मांगा मैंने दे दिया, तो ऐसा एक सिचुएशन हो जाए। लेकिन ऐसे मौके के इंतजार में नहमाया बैठा है कि कब वो मौका आए और कब मैं अपना ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके करूं। अभी वो मौका तो मिल नहीं रहा, अभी मौके के चक्कर में नहमाया बड़ा परेशान है और वो बड़ा तकलीफ में है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना हमारा चेहरा लटक जाता है। जो हमको डेली देखता है उसको हमारी शक्ल देख के पता चल जाता है ये आदमी खुश है दुखी है। और राजा के आगे कोई व्यक्ति अगर दुखी है या पर राजा के सामने कोई दुखी चेहरा दिखाना वो राजा का अपमान करना है। देखिए उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमसे कहते हैं ना, हमेशा खुश रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, सदा परमेश्वर में खुश रहो। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं निराश होते हैं वो हम अपने परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब वी डोंट ट्रस्ट इन गॉड, हम अपने परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास है तो हम हर वक्त खुश रहेंगे, निराशा में भी, दुख में भी, परेशानी में भी, दिक्कत में भी। We will always rejoice in every situation, whatever we might be facing. We will never be depressed. तो यहां पर देखिए जब नहमाया दुखी तो राजा ने पूछा तू दुखी कैसे है, मेरे राज्य में कोई दुखी कैसे हो सकता है। जैसे ये सवाल आया नहमाया डर गया और वो शायद अपना सवाल ही भूल गया होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको शक्ति दी और अपने दिल को राजा के सामने बयां किया। और क्या उसने अपने लिए नहीं कहा, अपने पुरखों के लिए कहा, अपने लोगों के लिए कहा, जो लोग तकलीफ में हैं उनके लिए राजा के सामने पेशगी की। यहां पे देखिए राजा का जवाब क्या है, जरा पढ़िए उसके 5 से लेकर 9 तक। यदि राजा को भाई हाँ और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्र के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा। अंत राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शरपना के और इस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। बस प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हालेलुया। यहाँ पे देखिए शायद मुझे नहीं पता नहमाया ने कभी सोचा था जो वो मांगेगा उसको मिलेगा, लेकिन नहमाया की जीत क्यों हुई, क्योंकि राजा के सामने पेशगी करने से पहले उसने परमेश्वर से अप्रूवल लिया। अगर परमेश्वर ने किसी चीज को अप्रूव कर दिया तो दुनिया में कोई इसे डिसअप्रूव नहीं कर सकता। अगर कोई भी चीज हम बिना परमेश्वर के अप्रूवल के जाके अगर कुछ भी करना चाहें, इट विल नॉट बी अप्रूव्ड। लेकिन नहमाया क्या किया, प्रार्थना में और उपवास में पहले परमेश्वर के सामने बैठा, रो रो के प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ये मेरे लिए नहीं है तेरे लोगों के लिए है, ये मेरी जरूरत नहीं है लेकिन तेरे लोगों की जरूरत है। उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और उस ब्लेसिंग को लेकर वो आगे बढ़ा और फिर राजा के सामने पेशगी रखी। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ते हैं, राजा का दिल किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। द किंग्स हार्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आपके बॉस का हाथ किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ के हाथ। आपकी जो भी कंपनी का मैनेजमेंट का हाथ किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है।
आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग किसके किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आपका भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। आपके बच्चों का फ्यूचर किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। आपका लाइफ किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। एवरीथिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। व्हाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट? हम किस लिए भय खाएं? अगर आप परमेश्वर के हाथ में हो तो आपकी जिंदगी की हर एक कार्य परमेश्वर के हाथ में है। आपकी जिंदगी की हर एक जो बढ़ोतरी है वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन कंडीशनली, यू विल गिव एवरीथिंग फर्स्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आप सब कुछ सर्वप्रथम परमेश्वर के हाथ में आप दोगे। ओके, हमने 5 तक पढ़ा। अब देखिए हम 10 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं। The necessity for the world war। यहाँ पे राजा ने उसकी हर एक जरूरतों को पूरा किया। जो जो उसको सामान चाहिए वो दिया। दूसरे उसको जो भी आता हूं, दूसरे कंट्री जाने का जो भी समाधान चाहिए, लकड़ी चाहिए, सब अप्रूवल्स। Now he is going as a king's representative। उसके पास केवल अब सामग्री नहीं है, अधिकार भी है, परमिशन भी है, सब कुछ है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, 10 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएल के कल्याण का उपाय करने को आया है, हिरो ने संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, इन दोनों को बहुत बुरा लगा। तब मैंने यरूशलेम पहुंच गया, तब वहां 3 दिन रहा। तब मैंने थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की और कुड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई चरापना और जले फाटकों को देखा। तब मैंने आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरे सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात नाले से होकर शरापना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार। थैंक यू। बस थैंक यू। यहाँ पे हम देखते हैं उसके 10वें पद में, जैसे ही नेहमाया ने ये विचार बनाए कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, 2 लोग खड़े हो गए वहां पे। 2 लोग कौन थे? यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? 10वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? ये सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों की कल्याण का उपाय करने को आए, हिरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी थे, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। देखिए ये दोनों उस वक्त उस जगह के प्रमाणी लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इनको बड़ा बुरा लगा। अरे यार, कोई इतना बड़ा काम कैसे करने लगा? इजराइलियों के बीच में कौन ऐसा रिफॉर्मर आया है जो इनको छुड़ाएगा? हमारे होते हुए कौन ऐसा काम कर सकता है? देखिए, जब भी आप परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए जाते हैं, यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट अपोजिशंस। You should always expect that people will be against you. You should always expect there will be something wrong. लेकिन देखिए नेहमाया को कोई फर्क नहीं पड़ा। संबलत हो तोबिया हो, he did not bother। क्यों? नेहमाया इसलिए डरा नहीं क्योंकि उसने पहले परमेश्वर की परमिशन ले ली है और परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर है। आपको और मुझको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने मुझे अप्रूव किया है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। इट डज नॉट मैटर हु इज अगेंस्ट मी। मैं क्यों डरूं सनबलत और तोबिया से? मैं क्यों भागूं किसी व्यक्ति को देखकर? मैं क्यों घबराऊं किसी व्यक्ति को देखकर? आपके और मेरे विचार क्यों बदलते हैं दूसरों को देखकर? आप और हम क्यों बदलते हैं दूसरों के अभिप्राय को सुनकर? आप और हम पीछे क्यों भागते हैं जब कोई व्यक्ति विरोध में आता है? देखिए, अगर हम सही हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, आपको पीछे नहीं हटना। You and me have to do what is right. It does not matter who is with you, but you should make sure God is with you.
अगर परमेश्वर आपके साथ में है, आपको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, सारी दुनिया भी आपके साथ है तो कोई लाभ नहीं है। तो परमेश्वर का होना सबसे जरूरी है। नेहमाया ने सबसे पहले परमेश्वर का अप्रूवल लिया, फिर जाके राजा के पास गया। तो देखिए, स्वर्ग में भी पृथ्वी में भी he got the approvals। यहां पर हमने 16 तक पे पढ़े। हाकिम ने जानते थे कि मैं कहां गया और वारन, और देखिए अपनी जगह पे आके उसने अपनी बात को अपने दिल में रखा। ऐसा नहीं कि उसने जाती आगे ढिंडोरा पीटते मैं यहाँ पे रिफॉर्म करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे बड़ा काम करने जा। देखिए, परमेश्वर ने अगर आपको कोई प्लान दिया तो उसको अपने दिल के अंदर रखिए, उसको परमेश्वर के सामने रखिए, प्रार्थना में रखिए। डोंट ब्लो इट बिग। उसको बड़ा आता हूं ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, उसको अपने पास रखिए और परमेश्वर के सामने धीरे धीरे उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट, स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट, स्लोली 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 गॉड विल टेक यू हाई। नेहमाया ने भी वैसे ही किया। नेहमाया के पास राजा का पत्र था, अधिकार था, दूसरे राजाओं के पास उसके प्रोवाइडर्स थे, सब कुछ थी। जाता तो वो अगर दूसरों के सामने बोल सकता मेरे पास राजा की चिट्ठी है, सब मेरे पास पावर है, लेकिन ऐसा कुछ बोलने नहीं किया। He kept it secret. He started working on his mission। आपकी जिंदगी में भी एक मिशन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको पूरा करना ही आपका लक्ष्य है। कितने ही विरोधी आपके क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की योजना को सफल करना ही आपकी जिंदगी का लक्ष्य है। उससे कम कुछ आपकी जिंदगी में होना नहीं चाहिए। उससे पहले आपकी जिंदगी की सांसें रुकनी भी नहीं चाहिए जब तक कि आप वो कार्य ना करो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। Your life should not be a failure। You should be victorious। आपको जयवंत होना है। You can be only victorious when you fulfill the mission for what you have been called। पढ़ें, उसका हम आगे पढ़ते हैं 17 से लेके 18 तक। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते ही हो कि हम कैसी दुर्दशा में है कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारे नाम धराए न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। Praise the Lord। देखिए, उसने पहले जाके खुद जाके इंस्पेक्शन किया, फिर उन्होंने वहां के जो लीडर्स हैं उनको उसने हाथ में लिया और सभी को उस बात के लिए तैयार किया। देखिए, अगर परमेश्वर की योजना आपके साथ है, धीरे धीरे सब आपके साथ हो जाएंगे। आज आपके साथ नहीं है, डोंट वरी, बट टुमारो दे विल बी। आज आपके ऊपर लोग विश्वास करें या ना करें, कल आपके ऊपर विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं। If you are with God, God will make sure that everything happens the way God wants it to be। Praise the Lord। देखिए, यहां पे जाके नेहमाया ने जाके इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन करके क्या पाया? The wall and gates are burned with fire। जो भी वहां के दीवारें हैं, गेट हैं, सब कुछ जल चुकी है। और नेहमाया ने क्या चाहा? हमको मिलकर इसको दोबारा बनाना है। Let us rise up and build। ये उसकी मंशा थी। It was protection। क्यों ऐसी दीवार क्यों जरूरी है? It was necessary for protection to keep the outside। ये क्या होगा? जो बाहर के लोग हैं वो बाहर रहेंगे और यहूदी अंदर रहेंगे। This would protect against sneak attacks। कोई भी यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और दूसरी बात, it was necessary for separation। separation मतलब जो अन्य जाति लोग हैं जो वहां पे रहते हैं उनको अंदर नहीं आएंगे, और अंदर के लोग अन्य जातियों के साथ जाके घुल मिलेंगे नहीं। एक व्यवस्था रहेगी क्योंकि परमेश्वर के लोगों के नियम हैं और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक साथ रहें, वो दूसरों के साथ, अन्य जातियों के साथ मिले नहीं। There cannot be a join together। अंधकार और रोशनी एक साथ कभी रह नहीं सकते।
परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा अलग करके रखा है। अब जिस गेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस दीवारों के बाद पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी गेट है। ये जो गेट्स हैं, जब हम यरूशलेम की गेट के बारे में पढ़ते हैं, इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। मैं आपको बहुत से गेट्स के बारे में आज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। समय तो अधिक नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे समय में मैं आपको हर एक गेट के बारे में बताना चाहता हूँ। और उन सभी का निर्माण उसी दौरान में नहमाया के लीडरशिप में हुआ। जो पहला गेट है उसका एक फिजिकल नेम है और उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। पहला गेट है, उसको भेड़ फाटक के नाम से जानते हैं। नहमाया 3 का एक हम देखते हैं। नहमाया चैप्टर 3 वर्स 1। तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हमेम नामक गुम्मट तब वरन हनवेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शर्पना की प्रतिष्ठा की। बस यहाँ पे देखिए, शीप गेट, भेड़ फाटक। भेड़ फाटक करके एक फाटक है जिसको उन्होंने बनवाया। अब इसका आत्मिक मतलब क्या है? आत्मिक मतलब के लिए हम जरा देखते हैं यूहन्ना 10 का 11, जॉन 10:11। देखिए आपके सामने स्क्रीन में, जरा उसको पढ़ लीजिए। डोंट वरी, डोंट टेक इट। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हालेलुया। दिस स्पीक्स ऑफ द क्रॉस। ये यीशु मसीह के बारे में दिखाता है। दिस वो क्रूस के बारे में दिखाता है, भेड़ फाटक। अब दूसरा फाटक हम पढ़ते हैं। दूसरे फाटक का नाम है मछली फाटक। क्या नाम है? मछली फाटक। पढ़े नहमाया 3 का 3। फिर मछली फाटक को हाँ हसना के बेटों ने बनाया। जी। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए। बेड़ उनसे लगा। आगे देख, हाँ उनसे पढ़ो कहां आगे तक? मरेमोत में जो हक्कोस का पोता और उरिया नहीं बस मिलता है कि केवल 3 तक पढ़ना है। यहाँ ये जो है, जो फिश गेट है, इट स्पीक्स ऑफ द सोल विनिंग। मछली फाटक मतलब आत्माओं को जीतना, उसके बारे में ये दिखाता है। ये फाटक कि हमें आत्माओं को जीतना है। उसका आत्मिक लिए पढ़े, मत्ती 4 का 19 पे पढ़ेंगे। मैथ्यू 4:19 आपके स्क्रीन पे पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, हाँ मेरे पीछे चले आओ तो मैं हाँ। तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। Praise the Lord. Hallelujah. देखिए इंग्लिश में, he said unto me, follow me and I will make you fishers of men. तो ये आत्माओं को जीतने के बारे में ये मछली फाटक दिखाता है। तीसरा है दी ओल्ड गेट, नहमाया 3 का 6। नहमाया 3 का 6 पढ़िए। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासे के पुत्र योयादा और वासुदाह के पुत्र मशुलाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले ताले और बेंडे लगाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये हमारे पुराने मनुष्य को दिखाता है। इट स्पीक्स ऑफ अवर ओल्ड नेचर। हमारा पुराना मनुष्य पहले कैसा था और परमेश्वर उसको कैसा चाहता है। दैट इज व्हाट द ओल्ड गेट स्पीक्स अबाउट। इसके बारे में रोमियो 6 के जरा शुरू के 3 पद हम जरा पढ़ेंगे केवल। रोमन्स चैप्टर 6 1-3। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए
तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? बस बस बस, थैंक यू। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि ये पुराने मनुष्य को खत्म करने के बारे में लिखा गया है। इट स्पीक्स ऑफ आवर ओल्ड नेचर। जो हमारा पुराना मनुष्य था उसको हमने गाड़ दिया और जो नया मनुष्य निकला है वो मसीह में एक नई सृष्टि है। इट स्पीक्स ऑफ ए न्यू लाइफ, इट स्पीक्स ऑफ ए न्यू पर्सन इन क्राइस्ट। उसके बाद देखिए 3:13, दी वैली गेट, तराई। 3:13, तराई के फाटक की मरम्मत हनून और जानों के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शरपना को भी अर्थात कुड़ा फाटक तक बनाया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये जो तराई है ये हमारी जिंदगी में हमेशा सफरिंग को दिखाता है। कहते हैं ना, अरे यार वो जिंदगी के सबसे तराई वाले सिचुएशन है, मतलब ही इज इन ए डीप प्रॉब्लम। इट स्पीक्स ऑफ सफरिंग्स एंड टेस्टिंग, नेहमा 3 की तरह। अब उसको जरा देखिए इसका आत्मिक अर्थ क्या है, जरा पढ़िए 2 कोरिन्थी 1:3 से लेके 5 तक। 2 Corinthians chapter 1, 3 to 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हाँ। हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जी 5 का और पढ़िए। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये सफरिंग के बारे में हमें दिखाता है कि हमारी जिंदगी में सफरिंग हमें कैसे बनाता है और कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करता है उस वक्त। दूसरा देखिए नेहमाया 3:14, द डंग गेट। कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्किया ने की, जो बेत केरेम के जिले का हकीम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। बस द डंग गेट, इट स्पीक्स ऑफ द नेचर ऑफ फ्लैश। ये हमारे शरीर के कार्य को दिखाता है। इट स्पीक्स ऑफ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। जरा पर पढ़े गलेशियंस, गलातियों की किताब 5:16 और 17। और मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था की अधीन न रहे। बस बस, थैंक यू। देखिए ये हमारे शरीर के बारे में दिखाता है और शरीर के कार्यों के बारे में। अगला है द फाउंटेन गेट। 3:15 पढ़िए। नेहमाया 3 सोता फाटक की मरम्मत कुल्लहोचे के पुत्र शल्लुम ने की, जो मिस्पा के जिले का हकीम था। उसने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेला नामक कुंड की शरापना को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। बस उसके ये बाद देखिए, बस थैंक यू। ये जो फाउंटेन गेट है जो हमने पढ़ा, ये स्पीक्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा के बारे में भी दिखाता है। जरा पढ़िए यूहन्ना 7:14 जरा पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है।
यदि कोई भाई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो Okay, अपने बस भेजने वाले थैंक यू। बस अब हम वाटर गेट के बारे में पढ़ते हैं, जो नहमाया 3:26। तीन का 26 यहाँ 3:26। नतीन तो ओपेल में पूरब की और जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। प्रेज लॉर्ड। ये क्या है? ये जल फाटक ये दिखाता है। ये जल फाटक किसको दिखाता है? ये परमेश्वर के वचन को दिखाता है। स्पीक्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को दिख, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन को हमेशा लिविंग वाटर का कहा गया है, जल कहा गया है। देखिए इसका आत्मिक अर्थ देखते हैं यूहन्ना 4:10 में। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये यीशु मसीह को जीवन के जल से नापा गया। उसी प्रकार हालेलुया ये वाटर गेट यहाँ पे उसी का एक सिंबॉलिक है। अगला है दी हॉर्स गेट। जरा आप पढ़िए हालेलुया नहमाया 3:28। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। यहाँ पे देखिए जो हॉर्स गेट है एक विश्वासी के वॉरफेयर को दिखाता है। वॉरफेयर मतलब उसके पावर को, अस्त्र शस्त्रों को दिखाता है, किस प्रकार उसको अपने आप को, उसकी ताकत को बढ़ाना है परमेश्वर में। जरा पढ़िए एफिशिएंस 6:10 से लेके पढ़ते हैं आगे तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों की और अधिकारियों की से और इस संसार के अंधकार के हकुमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शमीर उसको पढ़िए आप, 17 तक पे पढ़िए आप। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और Praise उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए एक आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं है परंतु अंधकार की शक्तियों से है। तो अंधकार की शक्तियों से लड़ना है तो उसके लिए उन अस्त्र शस्त्रों को हमारे आत्मिक जीवन में ग्रहण करना बहुत जरूरी है, जो कि विश्वासी के लिए अनिवार्य है। अगला है द ईस्ट गेट। जरा पढ़िए नहमाया 3:29, 3:29। इनके बाद इमेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्या के पुत्र समायाह ने मरम्मत की। ये देखिए जो पूर्वी गेट है ये यीशु मसीह के आने के बारे में दिखाता है, या फिर या कह सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया। जरा पढ़िए एजेकियल 43 का 1 और 2 पढ़े। कटवा दिया तुमने। आपके सामने स्क्रीन पे जरा पढ़िए 43 1 और 2। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। जी
तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह के रिटर्न के बारे में दिखाता है। यीशु मसीह का रिटर्न, ये पूर्वी फाटक इस बात का बयान करती है। आखिरी है मिप्कात गेट। जरा पढ़िए नहमाया 3:31। उसके बाद मल्किया ने जो सुनार था नतीनों और व्यापारियों के साथ एक तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोटे तक मरम्मत की और कोने वाले कोटे से लेकर भेंट फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये मिप्कात गेट के नाम से जगह जाना जाता है। ये इट स्पीक्स ऑफ द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन के बारे में बताता है। जरा पढ़िए दूसरी कोरिन्थी 5:10। 2 Corinthians 5:10। क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह ने न्याय आसन के सामने खुले जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए इतने सारे इसका मतलब आपका एक, जब हमारा एक छोटा सा घर होता है उसका एक ही गेट होता है। देखिए उस गेट को बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए हमको कितनी दिक्कत होती है। तो एक पूरे यरूशलेम की इतने सारे गेट हैं, इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल है, उसको बनाने के लिए नहमाया गया है। तो आपको सोचिए कितना उसको टेंशन है और कितने लोगों की उसकी जरूरत है। कितने लोग उसके खिलाफ भी हैं, कितने लोग उसका साथ दे रहे हैं और कितने लोग उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। अब देखते हैं किन किन चीजों का, ऑब्स्टेकल्स का सामना नहमाया को करना पड़ा। सबसे बड़ा तो है डिस्करेज करने वाले जो लोग हैं, डिस्करेजमेंट। ये बहुत होता है मसीहत की जिंदगी में। एनकरेजमेंट से ज्यादा डिस्करेजमेंट मिलता है आपको, लेकिन इसके बीच में भी अपने आप को जो एनकरेज करके आगे बढ़ता है वही योद्धा होता है। अगर हम सोचे कि सभी हमको एनकरेज करेंगे तो कोई नहीं करेगा। यू हैव टू एनकरेज योरसेल्फ। आपको अपने आप को एनकरेज करना है, परमेश्वर से वो शक्ति प्राप्त करनी है और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जरा पढ़िए डिस्करेजमेंट क्या था। जरा पढ़िए 4:10 पढ़े। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। देखिए लोगों ने पहले ही वक्तव्य किया, ये हमसे नहीं होगा, वी कैन नॉट डू इट। ढोने वाले का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। ये जो डिस्करेज करने वाले जो लोग हैं ना, हमेशा होते हैं जो नेगेटिव स्पिरिट वाले, हमसे नहीं होगा, हम ये का काम नहीं कर सकते, इसमें ये सब प्रॉब्लम है, उसमें वो सब प्रॉब्लम है। कोई भी अगर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पीछे खींचने वाले 10 लोग होते हैं। ये एक तरह का, ये एक नेगेटिव स्पिरिट है, ये एक शैतान की आत्मा है, ये एक अंधकार की शक्ति है जो आपको रोकती है। लेकिन इस पे जीतेंगे कैसे? इसको अनसुना करना है। ओनली हियर द राइट स्पिरिट। कुछ लोग तो अपने मुंह से कभी भी तो पॉजिटिव बात नहीं बोलते, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। परमेश्वर के वचन में दे आर एन इविल्स मैसेंजर। वो शैतान के दूत हैं जिनके मुंह से कभी भी एक पॉजिटिव बात निकलती नहीं है। they have a spirit of discouragement। लेकिन हमें उन बातों को सुनना नहीं है, हमें केवल परमेश्वर पे ध्यान लगाना है। We have to only hear to God's word। दूसरी बात, कॉन्स्पिरेसी, हमारे खिलाफ साजिश। नहमाया के खिलाफ भी साजिशें की गई। जरा पढ़िए 4:7 से लेके 8 तक। तब संबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अश्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम के शराबपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं।
तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाली। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहनाए ठहरा दी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए संबलत तो वे ये दोनों, इनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन शैतान इनके द्वारा कार्य कर रहा है। और इन्होंने क्या किया, गड़बड़ी फैलानी चाहिए। कुछ लोगों का काम ही यही है, गड़बड़ी फैलाना। वो जहां भी रहेंगे गड़बड़ी फैलाएंगे, वो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन गड़बड़ी फैलाने में नंबर वन होंगे। लेकिन ये जो कार्य है ये वो सोचते नहीं वो खुद करे, ये शैतान उनसे करवा रहा है। क्यों? शैतान इसीलिए करवा रहा है ताकि परमेश्वर का कार्य रुक जाए, ताकि परमेश्वर का प्लान वहां पे रुक जाए। परमेश्वर ने जो सोचा है उसमें एक साजिश डाले। लेकिन अगर परमेश्वर किसी कार्य को करना चाहता है, परमेश्वर किसी की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा। God will make sure his work is accomplished at any cost, and he will do it. उसके 11वें पद को और पढ़ें। हमारे शत्रु कहने, हाँ पढ़िए। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या सोचते हैं कि उनको किसी तरह काम बंद करना है और सोचते हैं कि वो ये काम छुप के कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम कुछ कामों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई काम छुपता नहीं है। God knows everything. God knows the good and bad. God knows the evil and righteous work. कौन सही करता है, कौन गलत करता है, सब परमेश्वर जानता है। हमारा परमेश्वर क्या है? धर्मी परमेश्वर है, वो न्याय का परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात नहीं वो करता, जो सही है उसको परमेश्वर आगे बढ़ाता है। तीसरा, लेजीनेस, आलसीपन। जरा 3:5 पढ़ें। इनसे आगे तो कईयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपने गर्दन पर न लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग करने को तैयार ही नहीं थे, but the nobles would not stoop to serve their Lord. कुछ लोगों से ये बबन नहीं पड़ता और ना ही वो परमेश्वर के लिए कुछ योगदान करने को तैयार थे। वो आलसी थे, वो अपने लग्जरी में वो लोग एंजॉय करते थे, उनको अपना कंफर्ट पड़ा था, उनको अपनी जिंदगी में मिले हुए ऐश पड़े थे। वो परमेश्वर के लिए कोई योगदान करना नहीं चाहते थे। ये सब रुकावटें हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए कार्यों के लिए। इंटरनल स्ट्राइफ, अंदरूनी जो टकराव होता है। जरा पढ़िए 5 का 1 से लेके 5 तक। और लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी है, इसलिए हमें अन्न मिलाना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों दाख की बरियों और घरों की महंगी के कारण बंद कर रखते कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के घर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटियों की दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरे के हाथ पड़ी है। बस यहाँ पे देखिए, इन लोगों का कहना है कि हमें बाहर के लोगों से तो मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा तो मुश्किल तो हमारे खुद के लोगों ने हमको दिया है। हमारे यहूदी लोग हमको परेशान कर रहे हैं। जो वहां पे धनी लोग थे, धनी व्यापारी थे, वो लोगों को पैसा सूद पे दे देते थे ऑन ए हाई इंटरेस्ट, और जिसके कारण उनके ऊपर और ज्यादा बोझ था। उनके बच्चे लोग गुलाम बन गए थे। तो कह रहे हैं कि
हमें तो अपने ही लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। काफी बार में जो कलीसिया से बाहर तो आतंक होता ही है, लेकिन उसके खिलाफ जो अंदर कलीसिया में जो प्रॉब्लम्स लोग खड़ा करते हैं, परमेश्वर के खुद के लोग जो तकलीफ देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो उससे भी खतरनाक है। देखिए, अगर 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 कोई लकड़ी को बाहर से अगर कोई चोट पहुंचाता है तो काफी बार दिख जाता है, लेकिन जो लकड़ी को दीमक की तरह अंदर से खाए, वो गला देता है पूरे सिस्टम को। ये काफी बार खतरनाक होता है। तो यहूदियों के बीच में भी वो क्या कहना था कि हमें बाहर लोगों से तो खतरा है, लेकिन जो अंदर के लोग हैं, दे हैव मेस्ड अप द सिस्टम। इन लोगों ने पूरे सिस्टम को खराब कर रखा है। कॉम्प्रोमाइज, नेहमाया's एनिमीज प्रपोजल। यहां पे देखिए नेहमाया के खिलाफ साजिशें होती है। जरा पढ़िए उसका नेहमाया 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शरापना को बनावा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पले न लगा चुका था, तो भी शरापना में कोई दरार न रह गई थी। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा, हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर बस उन्होंने बस देखिए, बस शिमिर, यहाँ पे देखिए नेहमाया को कुछ लोग भ्रमा के बाहर ले जाना चाहते थे ताकि उसको घात करें या तो उसको खत्म करें। देखिए, कौन से लोग हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे काम से। जब हम परमेश्वर बड़े रहते हैं, अरे छोड़ ना, तू हमारे पास है, हम तेरे को बताते हैं क्या क्या करना है, तू हमारे पास है, हम तेरे को सिखाते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु डाइवर्ट योर माइंड, पॉइजन योर माइंड, हु टेक यू अवे फ्रॉम गॉड्स प्लान। नेहमाया के साथ भी साजिश खेलने के लिए बहुत से लोगों ने खेला, चाहा उसको बुला, तू हमारे पास आ, हम तेरे को बताते हैं क्या करना है। लेकिन नेहमाया ने कहा, सॉरी, आई एम बिजी, मैं अपने काम में बिजी हूं, आई कैन नॉट कम टू यू। अगर आप व्यस्त हैं परमेश्वर में, शैतान आपको छू नहीं सकता। जब शैतान देखते हैं कि आपका मन आलस में है, यही वक्त होता है जब शैतान तुझ पे आक्रमण करता है। से नो टू डेविल, व्हेन डेविल कॉल्स यू, से नो टू हिम। बोलो, मैं परमेश्वर में व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। एक बार बुलाएगा, 2 बार बुलाएगा। नेहमाया को बहुत बार बुलाया, लेकिन नेहमाया ने हर एक बार मना किया। फिर दोबारा उन्होंने साजिश नहीं रची। नेहमाया के अपने लोगों ने नेहमाया पे साजिश रची। देखिए, उसको घात करने के लिए चाहा, स्लैंडर। जरा पढ़िए 5 से लेकर 9 तक। तब 6 का 5 से लेकर 9। पांचवी बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यो लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शरपना को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। उसका तब 9 तक पढ़िए जो मैं। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू चाहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे। उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो गए, परंतु अब परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। देखिए, इन लोगों ने धोखा करना चाहा, और वो बोला कि आता हूं। जो नेहमाया वहां पर आया है, राजा के खिलाफ आया है, राजा के खिलाफ साजिश रच रहा है। झूठी साजिश, रॉन्ग एक्यूजेशंस।
ये आखिरी साजिश होती है जब कोई काम नहीं चलता, जो वहां के लीडर हैं उसके ऊपर एक्यूज करना या उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाना ताकि वो जीत सके। ये शैतान के हथकंडे होते हैं, शैतान की साजिशें होती हैं जिसके जिसके द्वारा वो जीतना चाहता है। लेकिन अगर परमेश्वर साथ है तो कभी शैतान के मंसूबे पूरे नहीं होते। ट्रेचरी देखिए 6 का 10 से लेके 14 तक में पढ़िए। फिर मैं शमाया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और मेहतबेल का पोता था। वो जो बंद घर में था, उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझे ऐसा मनुष्य भागे और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे। मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उससे हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इसी कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम दराई कर सके। हे मेरे परमेश्वर तोबिया बस देखिए, हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, ओके। हे मेरे परमेश्वर तोबिया संबलत और नोआद्य नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। प्रेज द लॉर्ड। देखिए नेहमाया को गिराने के लिए कितने लोग साजिश रच रहे हैं। सनबलत तोबिया ने पैसा दो के लोगों को घूस दे के उसको कहां कहां बुलवा रहे ताकि किसी तरह नेहमाया को खत्म कर सके, नेहमाया के ऊपर साजिश रच सके। लेकिन नेहमाया अपने मकसद में कितना डिटरमाइंड है। देखिए शायद आपकी और मेरी जिंदगी में तो शायद कभी इतना किसी ने किया नहीं होगा। हम तो केवल इतना पढ़ते हैं नेहमाया ने यरूशलेम की दीवारें बनाई, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है उसके पीछे कितना पेन, कितना स्ट्रेन, कितना सफरिंग, कितना उसने एक्यूजेशंस, कितना कितना प्रोसिक्यूशन ये नेहमाया ने सहा है। कितनी आसानी से हम एक व्यक्ति की बनाई हुई कार्य को हम यहां पे रोक देते हैं। परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है। अगर परमेश्वर के लिए आप कुछ करने को लोग तैयार होते हो तो मुश्किलों को सामना करने के लिए भी आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। लोग आपके खिलाफ होंगे, परवाह मत करो, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। लोग आपको गिराना चाहेंगे, लेकिन अब डरो मत, क्योंकि उठाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। लोग आपको बदनाम करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। यूसुफ का परमेश्वर हमारे साथ है। अगर खुदा तेरे साथ है तो केवल उस खुदा का खौफ कर। जिंदगी में और किसी व्यक्ति की खौफ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुझसे वो कार्य करेगा जो कि असंभव है दूसरों से। थियोलॉजिकल समरी, नेहमाया ने अपने कार्य को पूरा किया, उसे कोई नहीं रोक पाया। ना ही साजिश, ना ही आलसपन, ना ही लोग, ना ही ताकत, कोई चीज नेहमाया को रोक नहीं पाई। नेहमाया के दिनों में एज्रा, परमेश्वर के जो बड़े दास हैं, he was a scribe, he was a priest, वो उन दिनों में वहां पे थे। Ezra was a priest and Bible teacher. His main job concerned the purification of the people of Israel. और इन दोनों ने मिलकर ही परमेश्वर के उस जगह को, यरूशलेम को आत्मिक और भौतिक, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली डेवलप किया। किसी भी जगह को केवल फिजिकली डेवलप करने से संपन्न नहीं होता, उसको आत्मिक रीति से भी कार्य करना जरूरी है, तभी वो पूर्ण होता है। नेहमाया एक पॉलिटिशियन और एक बिल्डर था और उसने इस काम को बखूबी किया। देखिए नेहमाया ने पहले कभी नहीं किया। नेहमाया का काम क्या था? राजा को पिलाना।
He was a कब्र। हम तो बोलते ना यार, हमने तो ये काम कभी किया ही नहीं पापा जी, हमें तो पता ही नहीं ये काम कैसे करते हैं। नहमाया कौन सा बिल्डर था? नहमाया ने पहले कौन सा रियल एस्टेट का काम किया जो कि उसको इतना सारा काम पता है? देखिए, हमको जानने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड द नॉलेज। अगर तू परमेश्वर के लिए कोई काम करने को तैयार है, गॉड विल गिव यू द विजडम। परमेश्वर तुझे उस काम को करने की बुद्धि, शक्ति और ज्ञान देगा। आपको केवल तैयार होना है। यू हैव टू बी ओनली प्रिपेयर्ड। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, गॉड विल गिव यू द विजडम। देखिए, परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलके का काम किया। जैसे हम मूसा और हारून के बारे में पढ़ते हैं, जोशुआ और कालेब के बारे में हम पढ़ते हैं, एलीजा और एलिशा के बारे में हम पढ़ते हैं, जेरुब्बाबेल और जोशुआ के बारे में पढ़ते हैं, हग्गाई और जकरिया के बारे में पढ़ते हैं, एजरा और नेहमाया। ये दोनों किताबें बताऊं एक साथ हैं। देखिए, एजरा की किताब लिखने के लगभग 15 साल बाद नेहमाया की किताब लिखी गई, या उसकी कहानी को रचित किया गया। उसका जरा पढ़े, नेहमाया 8:9 पढ़े, उसके बाद में यहाँ पे रोकूंगा। तब नहमाया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उन लोगों की आत्मिक अवस्था को पढ़िए। उन्होंने परमेश्वर के कार्य को पूर्ण किया। उसके बाद क्या है, एजरा परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने पढ़ने लगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। जब लोगों ने व्यवस्था को पढ़ा, तब उनको समझ में आया उनकी गलती कहां पर थी, वो परमेश्वर से कहां पे छूट गए थे, परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी से कहां पे अलग हो गए, जिसके कारण यरूशलेम की दीवारें टूट गई, उनके ऊपर ये सब विपत्तियां पड़ी। ये सब का कारण क्या है? वहां पे रोने लगे, है परमेश्वर हमें माफ कर, हम भूल गए थे, हम तेरी व्यवस्था से अलग हो गए थे। धन्य है परमेश्वर, तूने अपने दास के द्वारा तूने हमें तेरे धर्म को समझाया, तेरे नीतियों को समझाया, तेरे कार्यों को हमारी जिंदगी के सामने तूने प्रस्तुत किया। देखिए, उसके 10वें पद को पढ़ें, ये बहुत ही एक अहम है जो आपकी और हमारी जिंदगी में भी है। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। 10 8 का 10 वही 8 का 10 वही ना। हाँ पढ़िए। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, राइट, हाँ जरा पढ़िए, उसने करेक्ट। उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और हाँ, मीठा मीठा रस पियो, और करेक्ट। जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। इंग्लिश में एक सॉन्ग भी है ना, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। प्रेज द लॉर्ड, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारी दृढ़ गढ़ है। आपकी खुशी कहां पर है? अगर आप परमेश्वर में खुश हैं, वो खुशी हमेशा रहेगी। अगर आपकी खुशी आपके उस दिन के प्रतिदिन की आनंद में, आपके सुख विलास में, आपके प्रतिदिन की नीति कार्यों में है, वो अधिक दिन नहीं रहेगी। लेकिन जो परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के चीजों में, परमेश्वर के व्यवस्थाओं में खुश रहता है, उसकी खुशी हमेशा रहती है, उसकी खुशी बुलंद रहती है। नेहमाया ने देखिए अपनी अच्छी उस नौकरी को छोड़ के, जहां पे राजभवन में, राजनिवास में, राज भोजन को छोड़ के वो टूटे उस शहर पनाह को बनाने के लिए निकला, क्योंकि उसकी खुशी उस राजमहल में नहीं है, उसकी खुशी परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में है। आपकी और हमारी जिंदगी की खुशी भी परमेश्वर के इस कार्य को संपन्न करने के लिए होनी चाहिए।
Let us not be happy in our own luxuries, in our job, in our own accomplishments. आपने जो बनाया या आपने जो प्राप्त किया, जो आपके पास पैसा है, रुतबा है, जो आपकी सिक्योरिटीज है, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उन सब में अपनी खुशियों को मत देखिए। ठीक है, वो सब हमारी जिंदगी में आशीष है जो परमेश्वर ने दिया है, वो सब एक टेम्पररी रिलीफ्स हैं। लेकिन आप खुश तब होना चाहिए जब आप अपनी जिंदगी में वो हासिल कर सको, वो मकाम प्राप्त कर सको जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? अगर आप वो हासिल नहीं कर पाए, इस जिंदगी का क्या मोल है? What is the use of this life? मैंने पिछले दिनों एक स्पिरिचुअल नगट्स में भी कहा, उस जिंदगी का क्या मोल जो आप में शुरू हुआ और आप में ही खत्म हो गया। ना ही कुछ आपने बनाया, ना ही कुछ आपने प्राप्त किया। आपने जो किया यहीं पे छोड़ गए, लेकिन जो परमेश्वर के लिए हम करेंगे अपने साथ हम लेकर जाएंगे। To do something for God within this lifetime, परमेश्वर के लिए करने के लिए दिल में एक बेचैनी लाई। मुझे परमेश्वर तेरे लिए कुछ करना है, परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ उठ खड़ा होना चाहता हूं। जिसके लिए तूने मुझे चुना है, मुझे उस कार्य को पूरा करने के लिए तू मुझे बुद्धि, शक्ति और ज्ञान दे। मुझे तैयार कर, मुझे प्रिपेयर कर, तेरा कार्य मुझ में पूरा हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर तेरे द्वारा उस कार्य को पूरा करेगा। जो भी तेरे खिलाफ प्रॉब्लम्स है, जो भी तेरे खिलाफ है, जो भी तेरी मुश्किलें हैं, सब परमेश्वर दूर कर सकता है। बस एक ही कार्य होना चाहिए, तेरा दिल नेहमाया के समान होना चाहिए, जो किसी के आगे झुके नहीं, जो किसी मुश्किलों को देखे नहीं, किसी भी खिलाफों को देखे नहीं, किसी भी षड्यंत्रों की परवाह ना करें, केवल खुदा की परवाह करें। तू अगर एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है, परमेश्वर तुझे एक अलग व्यक्ति बनाएगा। आपके अंदर भी एक नेहमाया है जो छुपा हुआ है। उस नेहमाया को बाहर लाना है। अगर तू परमेश्वर के लिए तैयार होगा, राजाओं को, लीडरों को, लोगों को परमेश्वर तेरे लिए तैयार करेगा। You must be ready. You must be prepared. If you are prepared, God will make sure that He do it for you. अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगा ब्रदर शमील सटपुटे प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते। परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते। आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते। परमेश्वर, आज का जो बाइबल स्टडी में परमेश्वर तूने हमको सहायता की, इसलिए तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते। जो कुछ भी परमेश्वर तेरे दास के द्वारा बुला गया, जो पवित्र वचन है परमेश्वर, हम सुनकर हमारे हृदय में परमेश्वर संभाल के तेरे वचन के अनुसार तेरे विश्वास में हम चल सके, विश्वास में बढ़ सके, ऐसा तो करना। और तेरा पवित्र वचन हमारे जीवन के चट्टान बन सके, ऐसा तो करना। परमेश्वर, हमारा जीवन नैमा की तरह हो पाए, ऐसा तो करना परमेश्वर। और परमेश्वर, हम बस तुम्हारे ऊपर विश्वास करके हम तेरे वचन के द्वारा तेरे कार्य को हम पूरा कर सके, ऐसा तो करना। हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे पासवान के लिए प्रार्थना करते, उनको तो संभाल के रखना, उनके तो साथ रहना, और पासवान उनके परिवार को पवित्र आत्मा से भरना। हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, सभी भाई बहनों को परमेश्वर तेरे भय में, विश्वास में, वचन में बढ़ाना, और हमको हमारा इस्तेमाल तेरे सेविका के लिए और भी हो पाए, ऐसा तो करना। कैंपों में रहने वाले सभी भाई के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, तो उनके साथ तो रहना, उनके काम में, उनके आने जाने में उनको तो सहायता करना, उनके तो साथ रहना परमेश्वर, और उनको तो परमेश्वर हर प्रकार की तो सहायता करना। कलीसिया के परमेश्वर सभी बच्चों को परमेश्वर को संभाल के रखना, उनको तेरे विश्वास में, तेरे अनुग्रह में बढ़ाना, और उनके परमेश्वर स्टडी में उनको तो सहायता करना, ज्ञान और बुद्धि देना। हम खास करके प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते कि इस बीमारी से परमेश्वर हम सबको परमेश्वर अब तक परमेश्वर संभाल के रखा, इसलिए तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते। हमें विश्वास है कि परमेश्वर आगे भी परमेश्वर इस महामारी से हम सबको परमेश्वर तो बचा के रखेगा, और हमको हमारे तो साथ रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास। इंडिया में परमेश्वर जो हमारे सेविका में परमेश्वर जुड़े हुए सभी परमेश्वर पास्टर के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके साथ तो रहना, और इंडिया
इंडिया ने परमेश्वर डिफरेंट डिफरेंट जगह में परमेश्वर तेरे सेविका कर रहे, परमेश्वर तेरे वचन को लेकर जा रहे, उनके साथ तो रहना, उनके द्वारा परमेश्वर और भी लोग तेरे वचन के पास आ सके और तेरे वचन को ग्रहण करके तेरे वचन में बढ़ सके, ऐसा तो करना। आमीन। दासों को परमेश्वर, दासों के द्वारा तेरे पवित्र वचन का कार्य, तेरे स्वार्थ का कार्य और भी हो पाए, ऐसा तू करना। उनको दासों को Praise the परमेश्वर Lord. संभाल के रखना, उनके तो साथ रहना। आज के वचन के लिए Hallelujah. परमेश्वर में तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन ले और कबूल कर और ग्रहण कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते, आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद।